मुझे बर्बरीक को रोकना पड़ा। अगर ऐसा नहीं करता तो उस दिन महाभारत का रुख कुछ और होता। बर्बरीक के 3 बाण कुछ क्षणों में ही पूरे युद्ध को समाप्त करते थे, या शायद इस ब्रह्मांड का अंत। कुरुक्षेत्र की लड़ाई से पहले जब मुझे पता चला कि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल हो रहा है तो मैं अत्यंत प्रसन्न था, परंतु इसीलिए उसका पक्ष जानने के लिए मैं भेष बदलकर उसके पास गया। रुको! कहां जा रहे हो वत्स? प्रणाम ब्राह्मण देवता, मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो मैं दे दूंगा वत्स, परंतु पहले ये तो बताओ कि तुम किस पक्ष की ओर से लड़ने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, मैं हारने वाले पक्ष की ओर से ही युद्ध करूंगा। बर्बरीक पांडवों का वंशज था, यानी भीम का पौत्र, परंतु फिर भी युद्ध में ऐसा निर्णय उसने क्यों लिया, मैं भी इस सोच में पड़ गया था। ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? ब्राह्मण देव, मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मैं अपने बाणों का प्रयोग केवल हारने वाले पक्ष के लिए ही करूंगा। जिस युद्ध में इतने बड़े और पराक्रमी योद्धा लड़ने वाले थे, उस युद्ध में वो केवल 3 बाणों के साथ लड़ने जा रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसके 3 बाण महाभारत के युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त करने की क्षमता रखते हैं, और तब मैंने उसे उन बाणों की शक्ति के बारे में बताने के लिए कहा। ब्राह्मण देवता, ये बाण मैंने मां कामाख्या की तपस्या करके पाए हैं, जिनकी शक्ति असीमित है। एक बाण से मैं अपने शत्रुओं को चिन्हित कर दूसरे से उन सबका संहार कर दूंगा, और तीसरा बाण शेष संसार के लिए है। यदि ऐसा है वत्स, तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। जैसी आपकी आज्ञा। कौन हैं आप? अपने असली स्वरूप में आइए। कोई साधारण मनुष्य मेरे बाणों की शक्ति को सहन नहीं कर सकता। और फिर उसके बाणों की शक्ति देखने के बाद मैंने वो किया जो धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। प्रभु आप, मैं धन्य हो गया। मेरे गुरु मेरे सामने खड़े हैं। बर्बरीक, मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में आज कुछ मांगना चाहता हूं। क्या तुम मुझे वो दे सकते हो? आदेश कीजिए भगवान। यदि आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बर्बरीक, यदि तुम इस युद्ध में उतरे तो धर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा और सब कुछ एक ही पल में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मैं तुमसे आज शीश दान मांगता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं अपना शीश आपको समर्पित करता हूं। बर्बरीक,
मैं तुम्हारी भक्ति और दान वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। कलयुग में तुम्हें मेरे समान ही पूजा जाएगा और तुम्हारा नाम होगा श्याम। तुम हारे के सहारे कहलाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, स्मरण करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। प्रभु, आपने तो मुझे कृतज्ञ कर दिया, परंतु मेरी एक इच्छा थी। महाभारत जैसा युद्ध जो ना कभी हुआ था और ना कभी होगा, ये युद्ध मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अवश्य बर्बरीक, तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने में मुझे हर्ष होगा। इसके बाद मैंने बर्बरीक का शीश पहाड़ी की एक चोटी पर रख दिया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा। और उस युद्ध में देखा वो जो था माया और वास्तविकता से बहुत ऊपर। कई वर्षों बाद ये शीश राजस्थान के खाटू नगर से मिला और वही बना खाटू श्याम जी का मंदिर।